लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर। क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गुपचुप बातचीत क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस की देखी जा रही है? क्या महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे पशुपति पारस? नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। दरअसल बिहार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। बिहार में देखने को मिला जब एनडीए ने सीट शेयरिंग पर फैसला ले लिया। एनडीए ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जैसा कि 2019 में लड़ा गया था। जेडीयू पार्टी 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो 17 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। इसके साथ साथ चिराग पासवान को 5 सीटें अब दी गई हैं, जो 6 सीटें 2019 के चुनाव में दी गई थी। लेकिन मामला यहीं से गड़बड़ा गया जब चिराग पासवान को 5 सीटें एनडीए ने दे दी और इन सीट बंटवारों में नाम नहीं आया राष्ट्रीय लोजपा का। राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट एनडीए की तरफ से नहीं मिली, जिसके बाद नाराजगी बढ़ती गई और खुद पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साबित कर दिया कि जो नाराजगी है वो वाकई चरम पर है और मैं कोई भी बड़ा कदम उठा सकता हूं। क्या कुछ कहते हुए नजर आए पशुपति पारस, देखिए सर। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। पशुपति पारस ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो मैं ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और ऐसा ही कदम पशुपति पारस ने उठाया। लेकिन अब अंदरूनी रूप से खबरें सामने आ रही हैं कि पशुपति पारस आज शाम तक एक बड़ा कदम उठा सकते हैं और वो बड़ा कदम अंदर खाने से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत हो रही है पशुपति पारस की और पशुपति पारस को लालू प्रसाद यादव के जरिए 3 सीटें ऑफर की जा रही हैं और 3 सीटों में समस्तीपुर की सीट यहाँ पर जो है उनके पास, हाजीपुर की सीट है जो यहाँ पर पशुपति पारस के पास थी, उसके साथ नवेदा की सीट भी देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि आज शाम 4 बजे तक फैसला हो जाएगा। पशुपति पारस खुद मीडिया के सामने आकर ऐलान करेंगे। अब देखना होगा लालू प्रसाद यादव से क्या वाकई बातचीत हो रही है कि नहीं, क्या पशुपति पारस ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।